आज की ये वीडियो कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ क्रिस वर्सेस बेला के बीच में। बेला जो कि हमें नागरानी सीरियल में देखने को मिली थी और ये एक नागरानी है, नागों की रानी। अब नागों की रानी होने के कारण ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल है और वह शेष नागिन। बेसिकली नागरानी नागलोक की रानी होती है, पर नागलोक सिर्फ एक नहीं होते, कई सारे होते हैं। कई सारे अलग अलग नागलोक होते हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप के नाग और नागिन रहते हैं। उन सभी नागलोक की अलग अलग नागरानी होती हैं, लेकिन शेष नागिन सिर्फ एक होती है। किसी खास को ही शेष नागिन का पद मिलता है, शेष नागिन बनाया जाता है और उसको सभी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इवन उसके पास ही नागमणि होती है और वो नागमणि का पूरा इस्तेमाल कर सकती है और नागरानी भी उसके सामने सर झुकाती है। तो आज की इस वीडियो में हम नागरानी बेला की फाइट क्रिस से करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस फाइट को हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर करवाने वाले हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रेंथ। तो पहले क्रिस की स्ट्रेंथ की बात करें तो क्रिस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्रिस अपनी एक ही पंच से एक कंक्रीट को तोड़ सकता है। क्रिस ने पैसेंजर से भरे एक प्लेन को सेफली लैंड करवाया था सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की मदद से। और इतना ही नहीं, मूवी के इस सीन में तो उसने एक आधी टूटी बिल्डिंग को ही लिफ्ट कर लिया था। और अगर काल उस बिल्डिंग को अपनी पावर से नीचे नहीं ढकेलता, उसके ऊपर नहीं चढ़ता और उसे नीचे की तरफ नहीं ढकेलता, तो क्रिस उस बिल्डिंग को नीचे नहीं गिरने देता। तो इससे ही क्लियर हो जाता है कि क्रिस की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, स्ट्रेंथ के मामले में क्रिस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ अगर हम बेला की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। बेला एक नागिन है और कोई नॉर्मल नागिन नहीं है बल्कि नागरानी है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन और एक नॉर्मल नागिन से काफ़ी ज़्यादा है। वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। बेला अपने नागिन रूम में काफ़ी वेट लिफ्ट कर सकती, इवन कार जैसे भारी चीज़ों को भी वो आसानी से उठा सकती है और उसके अटैक भी काफ़ी डेडली होते हैं। लेकिन ये सब क्रिस के आगे बहुत कम है। क्रिस ने बिल्डिंग को उठा लिया था जो कि बेला नहीं कर सकती है। क्रिस के अटैक्स भी बेला के मुकाबले में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बेला क्रिस को स्ट्रेंथ के मामले में हरा पाएगी। स्पीड की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ की तरह ही क्रिस की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। क्रिस ना सिर्फ सुपर स्पीड से दौड़ सकता है बल्कि फ्लाई भी कर सकता है, वो भी मार्क 3 की स्पीड से। बेला की बात करें तो बेला की स्पीड भी उतनी ज़्यादा नहीं है। नो डाउट बेला भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो चाहे तो बिना ज़्यादा दिक्कत की किसी भी कार को उसके फुल स्पीड में पीछे छोड़ सकती है, उसे हरा सकती है, जो कि काफ़ी बढ़िया स्पीड है। पर क्रिस को हराने के लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि क्रिस फ्लाई कर सकता है और वो भी काफ़ी फास्ट, और बेला तो फ्लाई भी नहीं कर सकती है। क्रिस इजीली स्पीड में बेला को हरा सकता है। इवन अगर हम फाइटिंग स्पीड की बात करें, इनके रिफ्लेक्सेस की बात करें, तो उसमें भी क्रिस बहुत आगे है, इसलिए ये स्पीड वाला पॉइंट तो क्रिस को ही मिलेगा। अब अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो देखो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट दोनों को नॉर्मल वेपन से चोट पहुँचाया जा सकता है। दोनों के पास हीलिंग फैक्टर है बट वो उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। ये हील तो हो जाते हैं पर थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर फिर भी क्रिस बेला से थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि जहां बेला को कुछ ही फिजिकल अटैक से चोट पहुंचाया जा सकता है, वहीं क्रिस को काल ने बिल्डिंगों में दे के मारा था। क्रिस काल के साथ बिल्डिंग तोड़ तोड़ के फाइट कर रहा था और एक बार आप इस सीन को देखो, इस सीन में काल ने क्रिस को काफ़ी स्पीड से मुंह के बल जमीन में घुसा दिया था, वो भी 2 बार। काल क्रिस को जमीन के अंदर ले गया था और फिर दूसरी जगह से बाहर निकाला था और उसके बाद फिर से दूसरी जगह से किसी दूसरी जगह से उसे अंदर ले गया। लेकिन अगले सीन क्रिस ऐसे बाहर निकला जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ फर्क ही ना पड़ा हो, और ये चीज़ बेला नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैंने बोला कि क्रिस बेला से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा क्रिस की इंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति भी बहुत ज़्यादा हाई है। उसने काल से बिल्डिंग तोड़ तोड़ के फाइट किया था, काल के पंचेस सर्वाइव किए थे, काल ने उसके पेट में आयरन रॉड घुसा दिया था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था और उसने अपने ऊपर एक आधी टूटी बिल्डिंग को गिरा लिया था, फिर भी उसे कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। और आयरन रॉड तो उसने बिल्डिंग गिरने के बाद सर्वाइव किया था। तो इससे पता चल जाता है कि क्रिस की इंड्योरेंस, उसकी सहन शक्ति कितनी ज़्यादा है। बेला की भी इंड्योरेंस काफ़ी अच्छी बट क्रिस के लेवल की नहीं है। तो अब अगर बात करें कुछ स्पेशल पावर्स की, तो क्रिस के पास है टेलीकिनेसिस, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छुए बिना ही उसे कंट्रोल कर सकता है, सामने वाले के अटैक्स को रोक सकता है और उसके ऊपर अटैक्स भी कर सकता है। दूसरी तरफ बात करें बेला के स्पेशल पावर्स की, तो मेरे भाई बेला के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स है। बेला के पास काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप की स्पेशल पावर्स है। देखो पहली बात तो बेला एक नागिन है, इसलिए उसका जहर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो ये एक स्पेशल पावर्स हो गई। इसके साथ साथ बेला के पास जादुई शक्तियाँ भी हैं। बेला के पास एलिमेंटल पावर्स भी हैं, जैसे कि लाइटनिंग, फायर, एयर। बेला अपने दुश्मनों के ऊपर बिजली से अटैक कर सकती है, फायर से अटैक कर सकती है और दूसरे के अटैक्स को रोक भी सकती है। तो नो डाउट बेला के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स है क्रिस के मुकाबले। तो अगर अब बात करें कि इन दोनों में अगर कभी फाइट हो जाता है तो कौन जीतेगा, तो देखो अगर फिजिकल फाइट होती है तो क्रिस जीतेगा। बेला बहुत बुरी तरह से हारेगी क्योंकि क्रिस फिजिकली बेला से बहुत ज़्यादा आगे है, उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी बेला से ज़्यादा है। अगर बेला क्रिस पर अटैक करेगी तो क्रिस
पर ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर क्रिस बेला के ऊपर अटैक करता है तो बेला को ज़्यादा असर होगा। क्रिस की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो काफ़ी कम समय में बेला के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स कर सकता है और उससे बहुत ज़्यादा हार्म भी कर सकता है। और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर बेला क्रिस के अटैक्स को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बट देखो, अगर दोनों के बीच हार और जीत का फाइट होता है तो दोनों अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में बेला का पल्ला भारी पड़ेगा, क्योंकि बेला के पास जादुई शक्तियां हैं और उसके पास लाइटनिंग फायर जैसी एलिमेंटल पावर्स भी है, जिनका तोड़ क्रिस के पास नहीं है। जब बेला को पता चलेगा, जब ये दोनों फाइट करेंगे तो बेला को पता चलेगा कि क्रिस कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं है। तब बेला अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करेगी, जिसका सामना क्रिस कर तो लेगा, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि बेला के पास एलिमेंटल पावर्स हैं और उसके साथ साथ उसके पास मैजिकल पावर्स भी है, जिनकी मदद से वो क्रिस के ऊपर अटैक कर सकता है और साथ ही साथ बेला काफ़ी सारे वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए एट दी एंड जो क्रिस है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म हो जाएगा। अब हालांकि जो बेला है उसे भी सतर्क रहना पड़ेगा, अगर उसे थोड़ी सी भी चूक होती है तो क्रिस उसे नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि क्रिस की स्ट्रेंथ और स्पीड बेला से बहुत ज़्यादा है। क्रिस अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड की मदद से चाहे तो बेला को ऊपर ऐसे अटैक्स कर सकता है जिनको सर्वाइव करना बेला के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर बेला से कोई भी चूक हुई, थोड़ी सी भी चूक हुई, अगर उसने क्रिस को अंडर एस्टिमेट कर दिया तो क्रिस उसे छोड़ेगा नहीं। क्रिस की स्ट्रेंथ और स्पीड इतनी ज़्यादा है कि बेला के ऊपर ऐसे अचानक से अटैक करेगा कि बेला समझ ही नहीं पाएगी और क्रिस बेला के साथ बिल्कुल वैसे ही फाइट करने लगेगा जैसे क्रिस 3 के फाइनल बैटल में कार्ल के साथ कर रहा था, बिल्डिंग तोड़ तोड़ के फाइट। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो क्रिस ही जीतेगा। वेल, आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? अगर बेला और क्रिस के बीच में फाइट होता है तो कौन जीतेगा? मेरे अकॉर्डिंग अगर फाइट में बेला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और क्रिस को अंडर एस्टिमेट नहीं करती है तब वो क्रिस को हरा सकती है, लेकिन अगर उसने जरा सा भी चूक किया तो क्रिस बेला को हरा सकता है। तो वैसे आपका क्या कहना? आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? बेला जीत सकती है या फिर क्रिस? इसके बारे में मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।